चलिए आगे बढ़ते हैं और भसीन साहब को भी जोड़ लेते हैं अपनी बातचीत में। गुड मॉर्निंग संजीव भसीन जी, आपकी दिवाली खूब शानदार हुई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। हालांकि आज काफ़ी डिफिकल्ट था बाजार में आना क्योंकि इतनी लेट नाइट हो गई थी। कैसे ट्रेड करेंगे बाजार को आप? कुछ क्या ट्रेड आपको आज नज़र आ रहे हैं अच्छे? गुड मॉर्निंग अजय, आपको, प्रियंका और डिम्पी को। और ये पहले बता दूं, दिवाली मुस्कान वाली इसलिए है कि अगर आपने ईटी स्वदेश देखा था और अक्टूबर की लास्ट वीक में जब एकदम बहुत ही मायूसी छाई हुई थी, मैंने आपको कहा 19,500 से 700 जरूर जाएगा। खैर मैंने 19,700 कहा था और दिवाली के एक आध दिन बाद तो 100 पॉइंट से रह गया, लेकिन मुस्कान तो आई लोगों के। और बिल्कुल आई जी, बिल्कुल आई। दूसरी बात, अगर आप बने रहेंगे तभी कमाएंगे अजय जी। मार्केट में ऊपर नीचे होएगा, लेकिन वही बैठेगा जो बने रहेगा। इसलिए डिम्पी जी मुस्कान लेते आते हैं और बोलते हैं मेरे को देखिए। तो ईटी स्वदेश देखिए और पैसा कमाइए। दूसरी बात, आप सबने जिक्र किया, देखिए पीएसयूज के रिजल्ट देखिए, कोल इंडिया, सेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, आरईसी, पीएफसी, और शेयर क्यों भागे जा रहे हैं। कल भी वो न्यू हाई मार रहे हैं क्योंकि अजय जी माल ही नहीं है किसी के। तो आप अगर बड़ी बास्केट और बड़ी बातें करेंगे, यूएस वो सब चलते रहेगा। अपना देश तो देखिए, अपनी पीएसयू तो देखिए कितनी अंडर वैल्यूएशन थी। सो एज अ बीटा दे हैव आउट परफॉर्म। और ऑब्वियसली लार्ज कैप्स में जो उनका प्रेजेंस है वो एक बिकॉज ऑफ अंडर ओनरशिप मिसफेल्ट था। शायद आपको बोलूं 99% ऑफ म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली अंडर परफॉर्म इवन द निफ्टी। और एक साल का अगर आप बेंचमार्क ले तो स्मॉल कैप मिड कैप में तो किसी का परफॉर्मेंस ही नहीं रहा। नॉट दैट सेइंग दैट दे आर नॉट वाइज इन्वेस्टर्स, बट किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि पीएसयू के स्टॉक्स ऐसा चल सकते हैं। तो मैंने आपको दो पिक्स है आज के लिए। पहला है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ने चुपचाप से 8,800 करोड़ रुपए जुटा लिया है। 7270 रुपए इज 3.5% डिस्काउंट टू द 7.5%, 7,500 मार्केट प्राइस। 8,800 पे 5 गुना माने 50,000 करोड़ की लेंडिंग बुक होगी और उस पर आप 8 से 10% का मार्जिन ले लीजिए विद 1 ईयर व्यू। तो आपके लिए हैंड्स डाउन बजाज फाइनेंस इज अ नो ब्रेनर। 8,000 का टारगेट मुझे दिखता है इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स। दूसरा, ग्लेनमार्क फार्मा इज प्रोग्रेसिंग वेरी वेल ऑन ऑल इट्स काउंट्स ऑफ जेनरिक प्राइसिंग, न्यू लॉन्चेस, और मुझे लगता है फार्मा इज बीन अ रिलेटिव आउट परफॉर्मर। ये 765 रुपए पे मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। नियर टर्म में 800 रुपए का टारगेट है, 747 का स्टॉप लॉस। बजाज फाइनेंस में 7315 का स्टॉप लॉस रखिए और 6,650 से 7,700 का टारगेट नियर टर्म में है। लेकिन ये मैं आपको फिर दोहराता हूं, ये 8,000 भी चले जाए इन द नेक्स्ट रैली जिसमें लार्ज कैप पार्टिसिपेट करेंगे, आई वोंट बी सरप्राइज। राइट, तो ये दो लॉन्ग टर्म के ट्रेड्स हैं, दिवाली पिक्स हैं, बजाज फाइनेंस और साथ ही ग्लेनमार्क फार्मा। लेकिन संजीव जी, आज के ट्रेड कहां करें? तो मैंने कल भी आपको कहा था, देखिए आइडिया मुझे बहुत पसंद है। 1350 का स्टॉप लॉस रखिए, वापस 14.5 रुपए जाएगा नियर टर्म में। और दूसरा, मैंने आपको कल भी कहा था, अंबुजा इज लुकिंग वेरी गुड फॉर 435, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 410। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये दोनों स्टॉक्स हमें सुझाने के लिए, दिवाली पिक्स बताने के लिए भी और आज के ट्रेड्स बताने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर्स आए, हालांकि इन नंबर्स को कल तो प्राइसिंग किया, कोल इंडिया के नंबर्स अच्छे आए, आयशर मोटर के नंबर्स आए, एक और स्टॉक देखते हैं बीएससी के भी नंबर्स आए। वाई देखे, प्रॉफिट लगभग 256% बढ़ा है। अविनाश, एक बार बीएससी पर भी अपने टारगेट्स बताइए। लगभग 250% पिछले साल चल चुका है ये स्टॉक और अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा। इन लेवल्स पर भी अगर कोई होल्ड करके रखता है तो कितना और इसे गेन हो सकता है अगर एक साल का और होराइजन हो तो? प्रियंका, बेसिकली देखिए एक्सचेंज कंपनीज में क्या होता है कि जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ता है उतना प्रोपोर्शन से कॉस्ट बढ़ते नहीं है, और जो भी इंक्रीमेंटल टर्नओवर में इंक्रीज आता है वो डायरेक्टली प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेवल पे आ जाता है। तो मेरे ख्याल से यही शायद ऑपरेटिंग लीवरेज बीएससी में हो रहा है। इनका स्टार म्यूचुअल फंड बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, प्लस अगर डेरिवेटिव के वॉल्यूम देखें तो पिछले साल के हिसाब से इस साल डेरिवेटिव वॉल्यूम में बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिली है। तो मेरे ख्याल से देखिए वैल्यूएशंस तो डेफिनेटली थोड़े महंगे हो चुके हैं, लेकिन जिस प्रकार का मार्जिन का पिक्चर है, जिस प्रकार की प्रॉफिटेबिलिटी है, मुझे लग रहा है कि अगले साल, 1.5 साल की अगर हम बात करें तो इसमें कोई डाउट नहीं कि इस स्टॉक में और थोड़ी खरीदारी आ सकती है। मेरे ख्याल से मार्केट्स अगर और थोड़ा-सा एलिवेटेड होते हैं, थोड़ी-सी और तेज़ी दिखाते हैं, तो ये डेफिनिटली एक मार्केट ड्रिवन वाला स्टॉक है। तो जैसे-जैसे वॉल्यूम्स बढ़ेंगे,
मेरे ख्याल से अच्छे नंबर्स आएंगे। तो एज ऑफ नाउ कोई जल्दबाजी ना करे बेचने के लिए। हालांकि देखिए वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा महंगा जरूर लग रहा है, बट अगर हम इस बिजनेस को देखें तो हार्डली 2 प्लेयर है, एनएससी, बीएसई। एनएससी शायद नेक्स्ट ईयर लिस्ट हो जाएगा, तो उसका भी थोड़ा बहुत रब ऑफ आपको बीएसई पे मिलेगा। वन साइडेड चल रहा है इस समय अगर आप देखें बीएसई को, और यहाँ से भी भाव ठीक लग रहा है एटलीस्ट अविनाश को। तो प्रशांत रत्नेश सोनी भी हमारे साथ हैं। प्रशांत, आईटी स्टॉक्स में क्या व्यू बन के आ रहा है? जिस तरह मूडीज़ ने यूएस इकोनॉमी को डाउनग्रेड किया, इकोनॉमिक डेटा ये बता रहा है कि काफ़ी कमज़ोर हाल है इस समय यूएस इकोनॉमी का, लेकिन डील फ्रंट पे न्यूज़ फ्लो कुछ इम्प्रूव तो नहीं हो रही है। भाव देखिए अगर तो वापस करीब करीब 1390 पे इन्फोसिस का आ गया फॉर एग्जांपल। कैसे ट्रेड करेंगे, सेल ऑन रैली या बाय ऑन डिप? जी, यहाँ पे अजय जी, मैं फ्रंट लाइनर आईटी से बिल्कुल ही दूर हूँ। इनफैक्ट मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे आप लॉन्ग शॉर्ट कुछ भी ट्राई करो, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। तो वेट करना चाहिए, और इसलिए आज सुबह की मेरे रिकमेंडेशंस में जो स्टॉक मैंने रेकमेंड किया है वो होगा बीसॉफ्ट। और इनफैक्ट अगर हम बीसॉफ्ट पे देखें तो इसमें हर डिप बहुत स्ट्रांगली बाय हो रही है, और ये हर बार जाके न्यू हाई बनाता है। तो मेरी ये सलाह होगी, जहाँ पे स्ट्रेंथ है, जहाँ पे क्लियर कट डायरेक्शन है, वहां पे आप बने रहें। और जहां तक स्ट्रगल प्राइस कर रही है तो वहां पे आप स्ट्रगल ना करें, वहां से दूर रहे। क्लियर कट मैंडेट आ जाए फिर वहां पे पार्टिसिपेट किया जा सकता है। फ्रंटलाइन आईटी से आप दूर रहने की यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ और स्टॉक्स, और ये स्मॉल कैप स्टॉक है पावर मेक, इसके भी नंबर्स आए थे, नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग आए। लगातार ऑर्डर विंस के चलते ये न्यूज में रहता है, और आप देखें डबल हो गया इसी साल, ये 2000 से चलते चलते लगभग 46, डबल से भी ज्यादा हुआ। अब ये नीचे रिट्रेस होकर फिर से 4000 के पास आया है। क्या यहाँ से इस लेवल पर इसे ऐड करना चाहिए सोनी, या फिर ऑलरेडी बहुत महंगा हो गया है? जी प्रियंका जी, अगर टेक्निकली हम देखेंगे तो कल के डेटा के अनुसार काफी स्ट्रॉन्ग अभी भी लग रहा है। इनफैक्ट बाय ऑन डिप्स बन सकता है ये स्टॉक, एज लॉन्ग एज इट इज होल्डिंग अबव। हम ओवरऑल देखेंगे तो 3800 के ऊपर अगर होल्ड करता है तो बाय ऑन डिप्स बन सकता है। और ऊपर का तरफ अगर हम टारगेट देंगे तो 4000 4200 के रेंज में एक टारगेट उसका बन सकता है फॉर शॉर्ट टर्म। पोजिशनली अभी अगर हम देखेंगे तो 4600 का टारगेट्स नजर आ रहे हैं, बट वो थोड़ा मीडियम टर्म के लिए आपको प्ले करना पड़ेगा। सो शॉर्ट टर्म के लिए 3800 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं 4200 टारगेट्स की। पावर मैक के बारे में बताया, एक शेयर में आपने एक बार एक कार्यक्रम में दिया था, या तो मेरे में दिया था 12 बजे वाले में, या तो ओपनिंग में दिया होगा, सन टीवी, आपको भी याद होगा। और उसके ना नंबर्स आ गए हैं, नंबर्स हर फ्रंट पे ठीक लग रहे हैं। वाई बेसिस पर नंबर है, बजाय स्क्रीन पे दिखाएंगे तो पता लगेगा। प्रॉफिट 14%, रेवेन्यू 27% बढ़ा, मार्जिन 4% बढ़े, ऑपरेशन प्रॉफिट्स 35% बढ़ा। तो सब कुछ अच्छे नंबर्स में दिख रहा है। क्या ये प्राइस इन हुआ है क्या शेयर के अंदर, या फिर ये शेयर को एक नई ऊर्जा, नई तेज़ी और देगा? एक बार ज़रा चेक करके बताओ आप। सन टीवी नंबर्स अच्छे हैं। जी डिम्पी जी, अगर सन टीवी की बात करें तो थोड़ी बहुत हल्की लॉन्ग बिल्ट पोजीशंस भी कल देखने को मिला है। 630 का ओवरऑल इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आज रिजल्ट के बाद आज के दिन में 630 को होल्ड करता है तो ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकता है 630 टू 640 45 एट मैक्स, बट ओवरऑल वो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ही देगा। 680 के टारगेट्स यहाँ से नजर आ रहे हैं। सो 630 का बहुत ही अहम सपोर्ट है आज के लिए, उसको वॉच करना चाहिए। होल्ड करता है तो डेफिनेटली बाय कीजिए उसी स्टॉप लॉस के साथ 680 टारगेट्स के लिए। सर ये